आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का हल बताऊंगी। बच्चों, आपको स्कूल में ब्रिज कोर्स की 2 बुकें दी गई हैं। जो 2 बुकें दी गई हैं वो लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। इस पुस्तक में हमारे सभी विषय हैं और मैं आपको इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल बताऊंगी। तो यहाँ दिया गया है पार्ट 4, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन। जो विश्व के विभिन्न भागों में लोग रहते हैं उनके जीवन के बारे में दिया गया है। तो आप आगे देखिए इसके बारे में। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्र की दूरी दी गई है, महासागरीय धाराएं दी गई हैं, उच्चवाच दिया गया है, मतलब ये सब दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर धरातल रूप से जलवायु मतलब मिट्टी वगैरह मैप दिया गया है, इसका विश्व मानचित्र है ना, इसका मानचित्र दिया गया है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना, अपने हिसाब से। फिर उसके बाद ये भूमध्य जलवायु प्रदेश है और मानसूनी जलवायु प्रदेश है, मतलब इस आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो सीधा आंसर पे आती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है। जो भूमध्य रेखीय जलवायु किन किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है, मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 3 विशेषताएं लिखिए। जो मानसूनी जलवायु उनके प्रदेशों की 3 विशेषताएं लिखना है इसमें, ठीक है। तो पहली नंबर हो जाएगी मानसूनी जलवायु प्रदेश का भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में विस्तार है, ठीक है। फिर दूसरा है, इन प्रदेशों में गर्मी में 27 से 32 डिग्री तापमान होता है। फिर तीसरा पॉइंट है, इन प्रदेशों में एक निश्चित समय में वर्षा होती है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जिन वाक्यों में आप सहमत हैं उनके आगे सहमत एवं जिन वाक्यों में आप असहमत हैं उन्हें सही कर लिखें, ठीक है। तो दिए गए वाक्य हैं, नंबर 1 है, बाघ से तेंदुआ, हाथी व पालतू पशु गाय भैंस बकरी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें लिखना है असहमत, क्या लिखना है, असहमत। फिर दूसरा है, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार एवं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिनके मुख्य वृक्ष रोजवुड महोगनी है, इसमें सहमत लिखना है। और ग्रीष्म काल गर्म शीतकाल ठंडा मानसून जलवायु की विशेषताएं, इसमें सहमत लिखना है, ठीक है। और चौथा, वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर, एनाकोंडा मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, इसमें असहमत लिखना है। और अक्षांश जितना उच्च होता है इसमें तापमान उतना ही कम होता है, इसमें सहमत। और 6वें में ठंडी जल धाराएं समुद्री तटीय क्षेत्र एवं तापमान को कम कर देती हैं, इसमें भी सहमत ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या पूछ रहा है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, भूमध्य रेखीय की जलवायु प्रदेश, है ना। फिर 5वां क्या पूछ रहा है, भूमध्य रेखीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु में कोई 3 अंतर लिखना है ना। तो भूमध्य रेखीय जलवायु में क्या क्या आ जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। दूसरा आ जाएगा मुख्य व्यवसाय शिकार करना। तीसरा आ जाएगा यातायात के साधनों का काम विकास हुआ है ना। फिर मानसूनी जलवायु में क्या आ जाएगा, नंबर 1 यहाँ मौसम परिवर्तन पाया जाता है। और दूसरा मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधा एवं कृषि। और तीसरा अधिक विकास, है ना। फिर उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है, सघन एवं सदाबहार
वन पाए जाते हैं। और 7वां नंबर है, किस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, लिखिए। तो इसमें आ जाएगा मानसूनी जलवायु प्रदेश। और 8वां है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक, लिखिए। तो ऊंचाई एवं वायु दाब, है ना। उसके बाद अपन आते हैं प्रोजेक्ट कार्य पर। प्रोजेक्ट कार्य में क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश से किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर एकत्रित करना, है ना। जो बिंदु जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी एक जलवायु प्रदेश के देश की जानकारी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन आते हैं नीचे, फिर इसमें देखना, भारत में मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। यह मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, पालतू जानवर व सागौन, शीशम, नीम वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य भोजन दाल, चावल, रोटी तथा यातायात के मुख्य साधन रेल, हवाई जहाज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन आते हैं, यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गर्म कपड़े की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, पहाड़ी के प्रारंभ में अथवा पहाड़ी की ऊंचाई पर। और क्यों पहाड़ी की ऊंचाई पर, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से 3 विशेषताओं का अध्ययन कर लिखें कि एक किस जलवायु प्रदेश की है ना। तो ये दिए गई हैं 3। फिर भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। फिर देखिए, मुंबई की जलवायु विषम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है, कारण लिखिए। तो इसका कारण है, मुंबई समुद्र तट के निकट पाया जाता है, वह दिल्ली भारत के बीचों बीच, इसलिए मुंबई की जलवायु सम तथा दिल्ली की जलवायु विषम है, ठीक है। फिर मानसून जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो भारत की जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। यह 4 ऋतु होती हैं। नंबर 1 शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 वर्षा ऋतु और नंबर 4 मानसून पश्चात ऋतु। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है।